श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के 32वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में नगाधिराज हिमाचल को भगवती गिरिजा ने अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है। अहमेवास पूर्वं तु नान्यत् किंचिन्नगाधिप तदात्मरूपं चित् संवित् परब्रह्मैकनामकम्। देवताओं ने भगवती की स्तुति करते हुए हिमालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पर्वतराज हिमालय, जिस भगवती पराम्बा के प्रतिरोम में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का निवास है, वही जगत जननी आपकी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। आपसे अधिक इस ब्रह्मांड में कोई अधिक भाग्यशाली नहीं है। देवताओं के कथन का श्रवण करने के पश्चात हिमालय ने भगवती से अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माता, मुझसे अधिक बलवान ज्ञानवान देवता हैं। देवताओं ने जब से मुझे आपके विषय में कुछ दिव्य वार्ता की है, तब से मेरे हृदय में आपके यथार्थ स्वरूप को ज्ञात करने की तीव्र इच्छा हो रही है। हिमाचल ने श्रद्धा सहित दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से भगवती से प्रार्थना की, तो भगवती ने अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहा, अहमेवास पूर्वम। भगवती जगदम्बा ने कहा कि हे पर्वताग्रण हिमालय, हिमवान, जब ये जगत नहीं था तब एकमात्र मैं ही सबसे पहले थी। जो वस्तु या व्यक्ति अभी अभी विद्यमान दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही है कि वो व्यक्ति कभी पूर्व में नहीं था और न ही वो वस्तु पूर्व में थी। जैसे किसी के पुत्र पुत्री आदि अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित ही है कि ये अभी उत्पन्न हुए हैं, पूर्व में नहीं थे। जैसे पुत्र पुत्री के जन्म के पूर्व में माता पिता की विद्यमानता होती है, इसी प्रकार जब दृश्यमान जगत नहीं था तो इसके पूर्व में क्या था? पृथ्वी नहीं थी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि कुछ भी नहीं था, तो क्या था? नान्यत् किंचित नगाधिप। नगाधिप, नग माने पर्वत, हे पर्वत के अधिप माने राजा। भगवती ने कहा कि हे नगाधिप, पर्वतों के राजा को नगाधिप कहते हैं। मुझसे पूर्व में कुछ नहीं था, मैं ही सब में पूर्व में थी। जब कुछ भी नहीं था तो मैं ही पूर्व में थी, अर्थात ये जगत तो मैंने ही उत्पन्न किया है। ये संपूर्ण जगत पूर्व में था ही नहीं, क्योंकि जगत तो उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है, विनष्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। जो भी वस्तु या व्यक्ति उत्पन्न होते हुए नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, कोई उसे उत्पन्न करता है, कोई उसे नष्ट भी कर रहा है। इस जगत में जो भी क्रिया घटित होती है, उस क्रिया को कराने वाला कोई न कोई अवश्य ही होता है, क्योंकि कोई भी क्रिया जड़ में स्वतः होती ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पन्न कर्ता पूर्व में होता है और उत्पन्न होने वाला बाद में होता है। भगवती पराम्बा ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, ये जगत स्वतंत्र नहीं है, पराश्रित है। पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली मैं ही हूँ। भगवती ने वेदों को प्रतिपादित नामों को बताते हुए कहा कि
तदात्मरूपम चित संबित पर ब्रह्मैक नामकम। वेदों में जो चित शब्द से कहा जाता है, संबित शब्द से कहा जाता है तथा परब्रह्म शब्द से कहा जाता है, उस नाम वाली मैं ही हूँ। इस सृष्टि के अनेक कर्ता नहीं हैं। वेदों में, पुराणों में जिन नामों का वर्णन प्राप्त होता है वो सभी नाम शक्ति के ही हैं। अज्ञानियों को ये सदा ही भ्रम रहता है कि नाम तो पृथक पृथक हैं, तो स्वरूप भी पृथक पृथक भी होगा। परमात्मा में ऐसा नहीं होता। नाम ही अनेक होते हैं, तत्व अनेक नहीं होते हैं। जगत में नाम और रूप अलग अलग पृथक पृथक होते हैं। अनेक व्यक्तियों के नाम अनेक होंगे तो रूप आकृति भी भिन्न भिन्न होंगे, बुद्धि भी भिन्न भिन्न होगी, सामर्थ्य भी भिन्न भिन्न होगा और स्वभाव भी भिन्न भिन्न होगा। किंतु तत्व के अनेक नाम होते हुए भी वह तो एक ही रहता है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। शक्तिमान ही शक्ति है तथा शक्ति ही शक्तिमान है। शक्तिमान से शक्ति को पृथक करके शक्तिमान की सत्ता नहीं होती। इसलिए तो भगवती ने कहा है, वेदों में चित, चैतन्य, संबित तथा परब्रह्म आदि जितने भी नाम आते हैं वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे प्रकाश और सूर्य ये दोनों शब्द एक ही हैं। सूर्य से प्रकाश को अलग करके सूर्य नाम की कोई भी वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। जल को पृथक करके जलाशय नाम की कोई भी वस्तु नहीं होती। इसी प्रकार भगवती जगत जननी पराम्बा शक्ति स्वरूपा को पृथक पृथक करके परब्रह्म, चैतन्य, आत्मा आदि शब्द का तत्व का दर्शन प्राप्ति कुछ भी नहीं हो सकता। जिन स्त्री पुरुषों ने परंपरा से, विद्वान ब्राह्मण गुरु से वेदों का, पुराणों का तथा रामायण आदि का अध्ययन नहीं किया है, उन स्त्री पुरुषों को ही अनेक देवतावाद दिखाई देता है। उन मूढ़ अज्ञानियों को ही शास्त्रों में संदेह होता है। जिनको शास्त्रों में संदेह हो जाता है तो उनके भ्रम का नाश इस जीवन में कभी नहीं होता। अनेक जन्मों के दुखों का एकमात्र कारण है अज्ञान। सभी स्त्री पुरुषों को चाहिए कि इसी जीवन में शास्त्रों के प्रति होने वाले संदेह का निवारण कर लेना चाहिए, नहीं तो भगवान में भक्ति होगी ही नहीं और न ही ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होगा। बोलो काली मैया की जय। इसी बात को रामचरितमानस में भी कहा गया है।